श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव आप सभी लोगों को। तो जैसे कि कल मैंने आप लोगों को शिवपुराण की कथा सुनाई थी, अध्याय 1, और आज मैं अध्याय 2 सुनाऊंगी। कथा चंचुलका की कल भी थी और आज भी है इसमें। तो चंचुलका की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुलका पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना, यानी कि पार्वती जी की वो सखी बनी चंचुलका। आप लोग ध्यान से सुने। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पूर्ण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कार्तिक कथाओं से युक्त उस परम वस्तु का सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों की प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही आप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबको लिए पश्चात को ही समाप्त पापों का शोधन बताया है। पश्चात से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चात करता है वही वास्तविक में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित उपदेश किया है वह सब पश्चात सम्मान हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भर हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चात नहीं करता है, उसे प्रातः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुकर्ते पर हार्दिक पश्चात होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इससे संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विश्वदत्तमा पुरुष श्री शंभ सदाशिव के पदों को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा को श्रवण समाप्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग में इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भावबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथाओं को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं नित्य ध्यान करना, इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वरी की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वरी के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इससे संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम्हें विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथाओं को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहती है, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से अर्ध हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्व भगवान शिव के ध्यान से मग्न हो गए। तदंतर बिंदुगित पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण
आतंकित थी। उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों से श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमात्मादर्शी हैं और सदा परोपकारों में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसक युग है। साधु मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथाओं को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, इस विश्व पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथाओं को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवाओं से तत्पर हो वहां रहने लगी है। तदंतर शिव भक्त में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस पर उत्तम कथाओं को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय की पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग से युक्त हुई। चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर अरुण हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षद दोनों उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ है गंगरंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषण थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, मृगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवाओं में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंगति करोड़ों सूर्य को समान प्रकाशित हो रही थी। कंड में नील चिन्ह शोभा पता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्घ चंद्रमाकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने बमांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेवी जी क्रांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्मे से शमित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावलिका साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हुई विनीत भाव से खड़ी थी। उसके नेत्र में आनंद श्रुताओं को अविवर धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और स्वदृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदुग प्रिया चंचुलका को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोगों ने जैसे कि ये सुना है दूसरा वाला अध्याय, तो इसमें देखो आप लोग चंचुलका मतलब पहले कैसी थी, फिर वो
उसने कथा सुनी, शिवपुराण सुनी, तो उसको मतलब कितना ज्ञान आया इसको शिवपुराण पढ़ने से। फिर उसने इतनी आराधना पूजा भक्ति की है शिव भगवान की कि उसको सीधा शिव लोक प्राप्त हो गया है। आप लोग देख ही रहे, समझ रहे हैं इस कथा में। फिर देखो सखी बनी उसकी माता रानी जगत जननी गौरीपति, उसकी सखी बनी चंचुलका की। तो इसी प्रकार आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और सभी लोग भोले बाबा के भक्त मन से दिल से रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं आगे नेक्स्ट